चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था। लास्ट क्लास हमने इसमें थोड़ा बहुत आपको बताया था कि किस तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेटेड था हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहला एक्सरसाइज हमने थोड़ा सा बहुत किया भी है, ठीक है। और जब दूसरा पहले एक्सरसाइज में एक दो प्रॉब्लम और बता देते हैं आपको ताकि सुविधा हो, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट बुक निकालिएगा। टेक्स्ट बुक का जो हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है वो 13.1 निकालिए। थर्टीन पॉइंट वन में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक से देखते हैं। मैं शायद आप लोग कुछ कुछ एक्सरसाइज आप लोग बना भी लिए होंगे, तो हम उसी में से कुछ एक्सरसाइज आगे, एक्सरसाइज के सवाल हैं वो आगे देखते हैं क्या कहता है। और आपका थोड़ा टेक्स्ट बुक खुल जाए। चलिए, हमने एक दो सवाल बनाया था और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब ये क्यूब टाइप का एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब हो गया जैसे लकड़ी का क्यूब हम लोग बनाते हैं उस तरह से ये क्यूब है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। वो कह रहा है कि साइड 7 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कहता है कि सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, सॉरी इट इज सरमाउंटेड है, इसलिए थोड़ा सा सरमाउंटेड का मतलब ऊपर में रखा हुआ। ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। मतलब है कि इस ब्लॉक के ऊपर में सब माउंटेड है ना, ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है वो इस तरह का हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है कि इस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वी कैन हैव, मतलब इस हेमिस्फीयर का डायमीटर पूछ रहा है कि वो कितना होगा। देखिए, अगर टॉप व्यू देखेंगे, हमारा टॉप व्यू कैसे दिखेगा। आप इमेजिन करोगे कि एक टॉप व्यू होने से भी आपका तो जो क्यू है उसका तो एक स्क्वायर दिखेगा, और जो हेमिस्फीयर वो कैसे दिखेगा, एक इस तरह से सर्कल जैसा बना हुआ दिखेगा। अगर आप टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। वो कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है। तो अब ग्रेटेस्ट डायमीटर तो यही ना होगा, समझ में। अब अगर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो ये देखो, इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसको बनाने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये तो उसके पैरेलल होगा ना, ये तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इस तरह से और भी सवाल, सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आप लोग आप उसमें बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक क्या कहता है।
अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव टाइप आपके दिमाग में स्ट्राइक करे ना, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लेना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन करने से क्या होगा, जो भी आप बनाते हो वो आसानी से आपको वेरीफाई करने में, गणित बनाने में मज़ा भी तभी अगर आप सही से आंसर लाते रहेंगे, अदरवाइज कहाँ से आपको अच्छा लगेगा। ये तो आप लोग भी जानते हो, क्योंकि हमें सही बनाना पड़ता है, इसमें कुछ भी लिख देने से तो आएगा नहीं, आपको भी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ये हो गया। अब मान लो और कुछ पूछता है, और कुछ पूछाएगा, देखें तो सवाल में। अच्छा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है, आपको तो पता ही है। यहाँ सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया PS ऑफ द सॉलिड। पहला मतलब क्या होगा, आपको मैं लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यू ब्लॉक। अब सॉलिड ब्लॉक दोनों मिलकर बनेगा ना, प्लस सरफेस एरिया ऑफ तो दो चीजें हैं। दो चीजों में क्या है, पहला तो जब क्यूबिकल ब्लॉक का लेयर है, इसके ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा ना, ये जो सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, उसका एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सरफेस हम पार्ट 1 करते हैं, इसका पार्ट 1 क्या है ये लिख के रख लेना, इसके बाद हम फिर से करेंगे, है ना। तो पहला पार्ट में क्या है कि नंबर 1 हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल सॉलिड, यहां लिख देंगे एक्सेप्ट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। तो क्या निकलेगा, आप जानते हैं 6 क्यूबिक स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये किसका होगा, हेमिस्फीयर, है ना। तो 6 इंटू 7 साइड है, माइनस पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, इंटू आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो डायमीटर है, तो डी हमारा 7 सेंटीमीटर निकला, तो आर क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7/2 इंटू 7/2, है ना। अब देखिए क्या होता है, अब इसको कैलकुलेशन करके रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ये कुछ ए आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करके छोड़ दो। अब क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आने से मतलब क्या होता है, क्योंकि जो बेस है वो तो चिपका हुआ है, वो हट जाएगा। तो सिंपल हम लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 2πr²। तो ये निकलेगा 22/7, 7/2 इंटू 7/2। देखो अब जो भी निकलेगा, मान लो ये सम b निकलेगा, b स्क्वायर यूनिट निकलेगा, तो हम लोग का रिक्वायर सरफेस क्या होगा, जो कि जितना सरफेस एरिया है वो a प्लस b स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। इसको कर लोगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं कम से कम 30-40% सवाल तो आपका ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का बना दूंगा। आपको करना क्या है, जो बचा हुआ है उसको बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स साइड।
फिगर दिया हुआ है, हम उसके अनुसार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल कह रहा है कि उसका जो एंड है हेमी स्फेरिकल है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर उसका ये है हाइट है, और 14 mm, सॉरी ये 5 mm है, 5 mm है, और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ है 14 mm। देखिए चित्र में कुछ हम लोग अपना बुद्धिमानी से काम ऐसा करेंगे कि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये भी तो 5 mm होगा, ये भी 5 mm हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एंड को अलग कर देता हूँ। ये जानते हुए 5 mm का है, हो गया। अब जो बचा हुआ इस तरह का फिगर बचेगा, तो 14 में से इस तरह 5 गया, इस तरह 5 चला गया, कितना बचा, 10 चला गया, तो ये 4 mm बचेगा। ठीक है, चित्र बड़ा दिख रहा है, अच्छा है। और ये बच गया 5 mm। अब हमें जो करना है, देखिए पहले ये जो करना था हो गया। अब क्या है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया। अब हमको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, सरफेस एरिया में ये हेमिस्फीयर है, इसको लिख सकते हो हेमिस्फेरिकल, और ये भी हेमिस्फेरिकल है। तो 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस है आपका, ठीक है, 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना। तो एक का जो निकलेगा उसको जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों का ये जो पोर्शन है हेमिस्फीयर का, ये क्या है, स्टक है। स्टक कहने से क्या हुआ, ये पोर्शन हमेशा जो फॉर्मूला का रहता है 4/2, 4 होता है कंप्लीट स्फीयर का, हेमिस्फीयर का हाफ हो जाता है, तो वही है। तो क्या होगा, 2 × 2 पाई r स्क्वायर, तो ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 × 22/7 × अब r का वैल्यू देखिए। r का वैल्यू मतलब क्या है, ये टोटल 5 mm है, तो इसका आधा क्या होगा, ये तो इक्वल टू d है, r इक्वल टू क्या होगा 5/2 mm। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5/2 × 5/2। ये क्या निकला, दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकल गया। तो इसको मान लेंगे ये। अब जो देखिए ये बचा है सिलिंड्रिकल टाइप का बचा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का बचा है ना, जिसका कि ये पोर्शन क्या होगा, ओमिट हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये जो पोर्शन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो चिपका हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट। जो रेस्ट पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या आता है, उसका निकाले हो गए 2 पाई r, और जो हाइट होती है, अगर याद होगा हमने सिलेंडर जब पढ़ाना था, हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर में क्या लिखे थे, ये हाइट होता है h और ये 2 पाई r। तो जो सरफेस एरिया हो जाता है क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई r h। तो यहाँ h जो यहाँ लेंथ है 2 पाई r h, 2 × 22/7 × r का वैल्यू, ये जो r है इसका r तो इसी के बराबर 5/2। अब हाइट है 4, ये जो निकलेगा इसको b स्क्वायर यूनिट माफ करेंगे, यहाँ जो निकला था वो a स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, रिक्वायर हम लोग को टोटल हम लोग को सरफेस एरिया निकालना था, एक एरिया इक्वल टू a + b, जितना निकलेगा कैलकुलेशन करके उतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेस है, जितना भी हम लोग को सरफेस एरिया के वॉल्यूम से दिया गया है, ये सारे के सारे क्या है, आप लोगों के दिमाग को टेस्ट करने के लिए दिया गया है इसमें, क्योंकि मिक्स्ड ऑफ सॉलिड्स है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कहाँ चिपकाया गया है। जो भी सरफेस चिपक गया है सोचो उसका एरिया खत्म हो गया, उसका एरिया का कैलकुलेशन नहीं होता। उसी प्रकार अगर कहीं खुला हुआ रहेगा, ढक्कनदार होगा, या कोई
इस तरह से बाल्टी देगा या कुछ भी देगा, उस पर पहले ध्यान ये रखना है कि सरफेस एरिया में उसी को इंक्लूड करेंगे जो बॉडी में इंक्लूड है। अगर स्टक है, दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ, तो उसमें जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब आइए सरफेस एरिया में इतना ही। इसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाओगे। 2-3 सवाल हो गए हम लोगों के इसमें से। अब दूसरा अब पढ़ेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम की बारी आती है तो बहुत चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और जो नहीं जानते हैं उसको ही यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब वॉल्यूम्स की अगर बात करेगा तो पहला जो हम लोग जानते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब का क्या होता है, क्यूब का साइड ए होता है, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है। दूसरा क्यूबॉइड का क्या होता है, एल डी एच, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों मल्टीप्लाई करके क्यूबॉइड का हुआ। इसके बाद आता है स्फीयर, 4/3 पाया। स्फीयर हो गया सिलेंडर, पाई स्क्वायर। सिलेंडर के बाद आएगा कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद क्यूब स्फीयर होगा, हेमी स्फीयर तो होगा इसी का आधा। अब कौन सिलेंडर भी हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कौन, और तो नहीं बचा, बस इतना ही है। अब देखिए, अब जब इसमें कैलकुलेशन की पार्ट आती है, मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, इन दोनों आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, आसान वाला है। तो हम लोग एक एक एक्सरसाइज का सवाल पकड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला सब उसमें यूज होगा। तो हम जरा देखें इसका। हाँ बोलो। बोर्ड क्लियर पे दिख रहा है, मुझे पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा। अच्छा, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये टेक्निकल पार्टी आपके करता है काम। ये एक्सरसाइज 13.2 की बात है। एक्सरसाइज 13.2 में क्या करना है, देखिए वो कह रहा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बता रहा हूँ आपको। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. A solid is in the shape of a cone. Cone है standing on a hemisphere. अच्छा, तो hemisphere आएगा नीचे, ठीक है, हेमिस्फीयर है नीचे और इसी के ऊपर एक कोन है। अब क्या करें, अब जब इसके ऊपर स्टैंडिंग है तो क्या होगा, ये कंप्लीट हट जाता है, इसीलिए आपको समझाना है। अब क्या कह रहा है, बोथ द रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहता है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हो गया हाइट ऑफ द कोन। अभी छोटा कोन जो है यहां से यहां भी एक हाइट ऑफ द कोन ही कह रहा है, being equal to 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। चलो हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है।
ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। कौन है, हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is height of the cone, इस कोन का इक्वल टू इट्स रेडियस। रेडियस तो पहले से दिया है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। तो वॉल्यूम जब कैलकुलेट करने कहेगा तो देखो दो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट V1 V2। वॉल्यूम में जो सरफेस है चिपका रहे या ना चिपका रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड है इसलिए। तो V1 क्या होगा, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, कोन जो है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 का आधा, 2/3 पाई आर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आर तो दोनों में सेम है। आर इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 1 हो गया, आर तो दोनों में सेम है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर। आर एच सब 1 1 है तो ये आएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। तो 1/3 पाई 2/3 पाई क्या होगा, पाई, ये आएगा 3/3 पाई, ये आएगा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस तरह से ये पहला सवाल था, बहुत आसान है, पकड़ना है, सिर्फ फॉर्मूला कौन सा सही लगना है, जैसे पता चल जाएगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमारा तुरंत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2-4 सवाल हैं। आइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक वेसल है जो कि फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक उल्टा कोन की तरह है। वेसल है मतलब क्या होगा, वो उसका पेट खाली होगा, ये उसका वेसल है, मालूम कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट, पहला तो हाइट लिखो, यहाँ h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हिच इज ओपन इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द रिम। जो ये रिम है यहाँ तक पानी भरा हुआ, पानी इसमें भरा हुआ। ठीक है, व्हेन लेड शॉट्स, अच्छा अब लेड की गोलियां डाली जा रही है, ईच ऑफ व्हिच इज ए शेप स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कर रहा है, कंचे देखे होंगे ना खेलते कांच का, वो इसमें भरा रहा है। इस तरह से भरा जा रहा है, ये स्फेरिकल शेप है और रेडियस कितना दिया है इसका, 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ड्रॉप इनटू वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कह रहा है कि एक चौथाई पानी निकल के बाहर चले जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी निकल जाता है जो कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम। कहने का मतलब वही है ना, 1/4 भाग पानी निकल के गिर जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम का 1/4 भाग पानी निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल। कह रहा है इसको जो भरने में कितना इस तरह का छोटा छोटा जो कांच का गोली सब है कितना लगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज का थ्योरम यूज करेंगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या कहता है, मैं लिख सकता हूं क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ किनका, लीड, जो भी हम लोग का कंचा है उसका बॉल्स जो दिया गया यहाँ पर, एक सेकंड, ये क्या होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी वेसल, है ना। जो वेसल का अंदर का पानी का 1/4 भाग गिर गया है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वही 1/4 भाग। तो इसी से कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब जब वॉल्यूम निकल जाएगा एक होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, वही टोटल वॉल्यूम होगा। तो करेंगे क्या, लिखेंगे लेट n बी द नंबर ऑफ लेट शॉट्स, है ना। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, है ना। ये हो जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, एक लेट शॉट तो स्फेरिकल है, उसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का सब सेंटीमीटर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करोगे, 5/10 का क्यूब करोगे, ये इसको a मान लेना। जब इसको तो a मान लोगे, अब क्या है, दूसरा पार्ट हमारा बहुत आसान है। वो क्या है, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। को निकलता तो क्या हुआ, 1/4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने रेडियस दिया हुआ देखो 5 सेंटीमीटर, ये काउंट होगा 5 का 25 कर देंगे इंटू एच का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ए और बी दोनों निकल गया तो मैं इसी में लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, मिटा नहीं रहा हूँ। अब आया कहता है क्या, a इक्वल टू बी, मतलब क्या है, a इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ अगर n ब्रैकेट के अंदर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 का क्यूब, इसको किससे इक्वल करोगे, इसके 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 गुने 8। एन को छोड़ के बाकी के सब तो नंबर से कैलकुलेशन करोगे और आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए अब देखते हैं एन ब्रैकेट में 4/3 22/7 5/10 का क्यूब इक्वल टू किसका है 1/4 गुने 1/3 गुने
22/7 गुना 25 गुना 8। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन से आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू कितना निकलेगा देखिए। हाँ, सब इसको एक साथ रखोगे। ठीक है, 1/4 गुना 1/3 22/7 25 गुना 8, ये आएगा 4/3 गुने 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 5 18 10 गुने 10 गुने। यहाँ जो भी आएगा इनका वैल्यू आप निकाल के वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए शिक्षक आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसका अगला चैप्टर, अगला एक्सरसाइज करेंगे जो भी इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग 2-4 सवाल बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ये सवाल आप प्रैक्टिस करके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोगों का भेजोगे। आज के लिए इतना ही। जैसे सर आ गए हैं, क्लास लेते हैं। बाय बाय।